एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक और मेन बोर्ड आईपीओ को। जिस मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो मेन बोर्ड आईपीओ 940 करोड़ की रहने वाली है। 940 करोड़ की इस कंपनी की इशू साइज रहेगी। इस इशू साइज वाली आईपीओ की वैल्यूएशन कैसी रखी गई, क्योंकि यहाँ पे इस आईपीओ की ओपनिंग की बात करते हैं तो अप्लाई करने के लिए नेक्स्ट वीक से आईपीओ ओपन होगी। उससे पहले ही इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ मोमेंटम दिख रही है, जिसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग एंड मिलने की चांस ज़्यादा बनती हुई दिख रही है। उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। पहली बार तो इस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे फिजिकल ईयर जो डाटा दी गई उनके बारे में बात करते हैं। फिजिकल ईयर 24 की डाटा कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाया गया। देन यहाँ पे 25 की है और यहाँ पे 26 की है। जो भी डाटा आप लोगों को दी गई 12 मंथ की, यहाँ पे भी 12 मंथ की, यहाँ पे भी 12 मंथ की डाटा कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाया गया है। कंपनी की एसेट के बारे में पहले बात करें तो यहाँ पे कंपनी की एसेट 24 में कितनी थी, तो लगभग 1221 करोड़ के पास कंपनी की एसेट हम लोगों को दिख रही थी। उससे कंपनी की एसेट बढ़कर कितनी हुई, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1221 करोड़ से कंपनी की एसेट बढ़कर यहाँ पे इस कंपनी की लगभग 1461 करोड़ के पास हुई। और 1461 करोड़ से कंपनी की डायरेक्टली यहाँ पे एसेट बढ़कर कितने करोड़ के पास आ चुकी है, लगभग यहाँ पे 2148 करोड़ के पास। यानी कि लगभग आपको 42% की जंप ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी की फिजिकल ईयर 25 से 24 में यहाँ पे जंप दिख रही है। वैसे यदि हम लोग बात करें इस कंपनी की, तो लगभग यहाँ पे कंपनी की टोटल इनकम के बारे में बात करें तो इनकम किस तरीके कैसी बढ़ रही है, तो पहले यहाँ पे कंपनी की इनकम फिजिकल ईयर 24 में 840 करोड़ के पास थी, वहाँ से बढ़कर 1027 करोड़ के पास हुई। यानी कि कंपनी की लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ कंपनी की इनकम में हो रही है। उसी तरीके से 25 से 26 में कंपनी की इनकम बढ़कर कितनी, 1455 करोड़ के पास। यानी कि लगभग आपको 40% से ऊपर की जंप इस कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी की यहाँ पे इनकम में हम लोग को देखी है। क्या कंपनी की प्रॉफिट उसी तरीके की वैसे ही रेशियो में ग्रो करी है, तो उसको यदि हम लोग देखें तो लगभग यहाँ पे 24 में लगभग 83 करोड़ के कंपनी के पास कंपनी की प्रॉफिट थी। देन यहाँ पे 138 करोड़ के पास कंपनी की प्रॉफिट फिजिकल ईयर 25 में रही। 26 में 164 करोड़ की कंपनी के यहाँ पे टोटल इनकम हम लोगों को प्रॉफिट दिख रही है। यानी कि प्रॉफिट टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करें तो लगभग ईयर ऑन ईयर इस पर 18% की जंप दिख रही है। फिजिकल ईयर 24 से 25 में काफ़ी अच्छी जंप रही है। 25 से 26 में भी कंपनी की जंप यहाँ पर रही है, लेकिन 18% से के पास रही है। कंपनी की इबिटा के बारे में बात करें तो इबिटा किस तरीके की कैसे दिख रही है, तो पहले कंपनी की इबिटा यहाँ पे 185 करोड़ के पास थी। कंपनी की इबिटा यहाँ पे 256 करोड़ के पास, 328 करोड़ के पास। इबिटा यहाँ पे इस तरीके के होने के बावजूद कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इस तरीके की गिरावट जो दिख रही है, जो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी जैसे 24 में कंपनी ने जनरेट करी थी उस तरीके की वैसे जनरेट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे कंपनी की डेट इक्विटी थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। कंपनी की डेट को रीपेमेंट करने के लिए यहाँ पे कंपनी के द्वारा जो यहाँ पे पेमेंट करी जा रही है उससे कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। आने वाले समय में इस कंपनी के द्वारा पैसा जो रेज करी जा रही है उससे कंपनी अपने डेट को भी रीट पेमेंट करते हुए दिखेगी। नेटवर्थ के बारे में बात करें तो कंपनी की नेटवर्थ पहले यहाँ पे 807 करोड़ के पास थी, 952 करोड़ के पास, अभी 1444 करोड़ के पास आ चुकी है। कंपनी की रिजर्व में सरप्लस के बारे में बात करें तो रिजर्व में सरप्लस कंपनी कितनी थी, 845 करोड़ के पास थी। देन यहाँ पे 990 करोड़ के पास, अभी 1448 करोड़ के पास आ चुकी है। कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो 174 करोड़ के पास कंपनी के यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे कर्ज थी पहले फिजिकल ईयर 24 में। 25 में यहाँ पे घटकर 123 करोड़ के पास हुई, लेकिन अभी यहाँ पे 442 करोड़ के पास हो चुकी है। जो कि कर्ज के मामले में कंपनी यहाँ पे अपने कर्ज को ज़्यादा दिखा रही है, जो कि यहाँ पे कंपनी को डेट को रीपेमेंट इंटरेस्ट को पे करने के कारण से कंपनी की बैलेंस शीट उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही। लेकिन ओवरऑल कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं तो अच्छी हम लोगों को दिख रही है। ग्रो ईयर ऑन ईयर बेस पर काफ़ी अच्छी करते हुए दिख रही है। कंपनी की बैलेंस शीट को यहाँ फाइनेंशियल हेल्थ को 4 आउट ऑफ 5 स्टार इस कंपनी को दे सकते। कंपनी के द्वारा जो पैसा रेज करी जा रही है उसमें से यहाँ पे कंपनी अपने पैसे की यूज़ जो करने वाली 125 करोड़ यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिसर्च और डेवलपमेंट और फैसिलिटी को यहाँ पे सेंटर एक्सीलेंस को बढ़ाने के लिए कंपनी यहाँ पे यूज़ करी है। और 80 करोड़ पैसे के यूज़ कंपनी अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए और परचेज कुछ सर्टेन प्लांट और मशीनरीज करने वाली उसके लिए कंपनी यूज़ करेगी। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फर्दर यूज़ करेगी। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख बायो डायग्नोस्टिक आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो मोल बायो डायग्नोस्टिक आईपीओ यहाँ पे आप लोगों को डायग्नोस्टिक आईपीओ जो कि यहाँ पे 10 अगस्त से ओपन होगी। नेक्स्ट वीक मंडे से आईपीओ ओपन होने वाली है। 12 अगस्त इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है, यानी कि 10 अगस्त, 11 अगस्त और 12 अगस्त इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपीज़ रखेगी। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 807 रुपये रखा गया, उसी अपर प्राइस बैंड 807 रुपये पे आपको अप्लाई करनी है। और यहाँ पे मोल बायो आईपीओ में अप्लाई करते समय लगभग 18 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको इक्विटी ऑफ शेयर के बारे में बात करते हैं
लगभग यहाँ पे इस आईपीओ में मॉल बायो आईपीओ में 18 इक्विटी ऑफिसर यहाँ पे मिनिमम एक लॉट अप्लाई करते समय यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो 940 करोड़ के लगभग इशू साइज है, जिसमें से 200 करोड़ फ्रेश है, कंपनी के पास डायरेक्ट पैसे जाने वाली है, और रेस्ट ऑफ अमाउंट्स ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डायल्यूट करते हुए देखेंगे। टोटल इशू साइज के डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो 50% एज यूजुअल यहाँ पे QIB के लिए एलोकेट करने के लिए रखा गया है, 35% शेयर रिटेलर्स को 15% शेयर आपको NII कैटेगरी को एलोकेट करी जाएगी, यानी कि 35% शेयर आपको रिटेलर्स को यहाँ पे एलोकेट आने वाले समय में होने वाली, जिसमें अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इस आईपीओ में जिस तरीके की जैसी पॉजिटिव रिस्पांस दिख रही है, उस पॉजिटिव रिस्पांस के अकॉर्डिंग आने वाले समय में इस आईपीओ में अच्छी लिस्टिंग मिलने की तरफ कंपनी जाते हुए दिख रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी काफ़ी अच्छी मोमेंटम दिख रहा है। कंपनी को यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे कंपनी की BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे 18 इक्विटी ऑफिसर आपको सिलेक्ट करनी हुई, 14,526 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। स्मॉल HNI के बारे में बात करें, 14 लॉट आप लोग को अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है, तो 2,03,364 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल HNI के अलावा के बारे में बात करते हैं तो 69 लॉट आप लोग को अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है। 10,02,294 इक्विटी ऑफिसर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट अमाउंट्स की दिख रही है। कंपनी के बारे में बात करें, आने वाले समय में इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे 10 अगस्त से IPO ओपन होगी, 12 अगस्त इस IPO की क्लोजिंग डेट रहेगी, 13 अगस्त इस IPO में आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 14 अगस्त को नहीं मिलने पे पैसे रिफंड करने की डेट रखी गई है, और 14 अगस्त को ही डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे, और 17 अगस्त को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होने वाली है। कंपनी को यदि हम लोग डिस्कस करें तो इस कंपनी बेसिक फंडामेंटल को देखेंगे तो बेसिक फंडामेंटल्स में रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 15-16% के पास दिख रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करें तो लगभग यहाँ पे 17.5% के पास दिख रही है। इन दोनों बेसिक पैरामीटर्स पर कंपनी यहाँ पे साउंड अच्छी हम लोगों को कर रही है। लगभग यहाँ पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ के बारे में बात करें तो 14.55% की है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 11.28% की है, EBITDA मार्जिन 22.56% की है। और कंपनी की ओवरऑल NAV के बारे में बात करते हैं तो लगभग आप लोगों को यहाँ पे 101.51 की दिख रही है। कंपनी की जो प्राइस जोनिंग रखी गई उसके अकॉर्डिंग कंपनी की वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे लगभग 25% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस आराम से बनती हुई दिख रही है। उससे ऊपर ही इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में SH रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होती हुई दिख रही है। वैसे भी यहाँ पे जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है उस सेक्टर में आने वाले समय में इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे ग्रोथ की पोटेंशियल यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके की जैसी यहाँ पे पेनिट्रेशन हो रही है, यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे हेल्थ सेक्टर में जो ये पेनिट्रेशन हो रही है और उसकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो आउटकम है वो इस तरीके की कंपनी को यहाँ पे मिलते हुए दिखेगी इन फ्यूचर। यहाँ पे इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें, 7 अगस्त को ग्रे मार्केट प्रीमियम 220 रुपये पे कारोबार कर रही है। 807 रुपये पे 220 रुपये की ग्रे मार्केट प्रीमियम, 1027 रुपये लिस्टिंग प्राइस, एक लॉट पे लगभग 27% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है, और यहाँ पे एक लॉट पे लगभग 3,960 रुपये के आसपास IPO आने वाले समय में एक लॉट पे आप लोगों को लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। इस तरीके से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम SH रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे इस IPO के डेली के ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट अपडेटेड आप लोगों को वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे, सो जुड़ रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट कोई कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।